हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 7 की इंटीग्रल्स के एक्सरसाइज 7.2। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 30 तक कर लिए थे और आई होप आपको क्वेश्चंस 30 के आगे होंगे, समझ में आगे होंगे। आज हम इस क्लास में 3 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे, बट आप थोड़ा ध्यान रखना कि ये जो 2 क्वेश्चंस है 32 और 33 बहुत शानदार क्वेश्चंस है। इस एक्सरसाइज के सबसे हार्डेस्ट क्वेश्चन आप इनको मान सकते हो कि हार्ड कैटेगरी में ये आते हैं। बाकी कुछ हार्ड होता ही नहीं, मैं वैसे भी बार बार बोल रहा हूँ, लेकिन इनका थोड़ा पैटर्न सेम है। जैसे कि देखो यहाँ लिखा है कि 1 प्लस कोट एक्स है, यहाँ आ सकता है 1 माइनस कोट एक्स, तो भी सेम पैटर्न चलाना। 1 माइनस टेन एक्स है, यहाँ आ सकता है 1 प्लस टेन एक्स, तो इनके दोनों के 1 प्लस कोट एक्स, 1 माइनस कोट एक्स, 1 प्लस टेन एक्स और 1 माइनस कोट एक्स में 4 क्वेश्चंस बनते हैं। कोई भी आपके क्वेश्चंस आ सकता है। मैं आपको 2 समझाऊंगा तो वो 2 अपने आप ही आप कर लोगे होमवर्क के तौर पर, आराम से देख लेना, ठीक है। तो पहले करते हैं एक नॉर्मल सा क्वेश्चन से 33 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 को देखते हैं। पहला काम है आई लेट करना आपको। आई इक्वल में आपके पास है साइन एक्स और अपॉन में है 1 प्लस इस कोस एक्स की पावर कितनी 2 dx। अब जब नीचे वाले को लेट करो ऊपर वाला आपको मिल जाएगा। आप लिखेंगे लेट 1 प्लस कोस एक्स को आप क्या लेट कर लो t। तो 1 का डेरिवेटिव 0, कोस एक्स का होता है माइनस का साइन एक्स और x का कितना होगा dx, इक्वल में हो जाएगा dt। बट मुझे ऊपर वाला चाहिए तो यहां से माइनस उधर भेज दो, तो ये हो जाएगा साइन एक्स dx इक्वल में माइनस का dt। भाई माइनस का साइन उधर लग गया। अब थोड़ा ध्यान देना, यहां से या i इक्वल में लिखेंगे इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt अपॉन 1 प्लस कोस एक्स को मैंने क्या लेट किया t और यहां हो जाएगा t स्क्वायर। तो आप थोड़ा सोचेंगे i इक्वल माइनस में बाहर लिख देता हूं, ये t की पावर ऊपर आने पर किसका हो जाएगा माइनस टी की पावर 2 dt। अब इसका इंटीग्रल्स करना बहुत इजी है, पावर ऊपर आ गई तो यहां से i क्या बनेगा आपके पास माइनस ये t है माइनस 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस 2 प्लस में 1, प्लस में क्या आता c। आप सोचते हो ना हर बार कि पावर प्लस में होती है, x की पावर n का इंटीग्रल्स क्या होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1। तो यहां पर माइनस 2 है तो भी प्लस 1 होगा, माइनस 2 अपॉन में भी क्या हो गया प्लस का 1। इसके बाद देखो यहां से आई बनेगा आपके पास माइनस का t की पावर माइनस 1 अपॉन में माइनस 1 प्लस c। आप इस माइनस माइनस को प्लस लिख सकते हो। i इक्वल में ये पावर प्लस बढ़ाने इसको 1 अपॉन t लिख दो और प्लस में क्या हो जाएगा c और इंटीग्रल्स i इक्वल आएगा 1 अपॉन t। 1 अपॉन t का मतलब है 1 प्लस कोस एक्स, तो 1 अपॉन 1 प्लस कोस एक्स प्लस में c। ये इस क्वेश्चन का आपके पास फाइनल क्या आया है आंसर है। मेरे हिसाब से किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। एकदम नॉर्मल सा क्वेश्चन, आपने नीचे वाले को लेट किया, अपने आप ही ऊपर वाला रिजल्ट आपको मिल गया। तो ये हमने कर लिया 31 का सॉल्यूशंस। अभी इस वीडियो में बने रहना क्योंकि ये है मेन 2 क्वेश्चंस। इनका 32 और 33 का एकदम बारीकी से सॉल्यूशंस देखेंगे। कुछ स्टेप है जो फिक्स है, ध्यान रखना। इसके फॉर्मेट लगभग फिक्स होते हैं और आपको स्टेप बाय स्टेप क्या करना होगा, चलना होगा। तो मेरे को नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होनी चाहिए। अगर ये समझ में आ गया हो तो मैं शुरू करता हूं क्वेश्चन नंबर 32 का सॉल्यूशन। अब देखो 32 का सॉल्यूशन क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 32 के ऊपर थोड़ा सा ध्यान देना बेटा, आराम से हम सॉल्यूशन करेंगे इसका। i इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स dx। ये हमने इस क्वेश्चन को लिख दिया। अब आराम से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। क्या पैटर्न है, क्या फॉर्मेट है। कोई नीचे वाली वैल्यू को लेट करने से कोई फायदा नहीं हो रहा, तो कुछ वैल्यू बनानी पड़ेगी। वैल्यू क्या बनानी पड़ेगी सुनना। देखो i इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ ये हो जाएगा 1 अपॉन 1 प्लस कोट एक्स का ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग क्या होता है। ट्रिग्नोमेट्री मीनिंग होता है कि कोस एक्स अपॉन साइन एक्स और ये हो जाएगा dx। आगे बात समझो, कोट एक्स को हमने लिख दिया कोस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब जब एलसीएम लेंगे इसका तो i इक्वल में बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ 1 अपॉन एलसीएम लेते ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस में बनेगा कोस एक्स अपॉन में क्या बनेगा आपके पास साइन एक्स dx। और अपॉन के जब अपॉन होता है तो वैल्यू ऊपर चली जाती है, तो यहां से i बनेगा आपके पास इंटीग्रल्स ऑफ ये साइन एक्स ऊपर चला जाएगा साइन एक्स dx अपॉन में हो जाएगा साइन एक्स प्लस में कोस एक्स dx। यहां तक तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एकदम 10th क्लास का हमने क्वेश्चंस किया, नॉर्मल सा चेंज किया, कोट एक्स को लिखा कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, एलसीएम लेके वैल्यू को उल्टा कर दी। ठीक है, अब सुनना, अब पैटर्न क्या है। पैटर्न ये है
कि जब भी 1 प्लस कोट एक्स 1 माइनस टेन एक्स 1 माइनस कोट एक्स और 1 प्लस टेन एक्स का क्वेश्चन आएगा, यहां तक तो पैटर्न सेम आएगा, प्लस माइनस के फर्क आएगा। ठीक है, टेन होगा तो ऊपर कोस एक्स होगा, तो करना क्या, इसको न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को 2 से क्या करवाना, मल्टीप्लाई करवाना। 2 से न्यूमरेटर को भी मल्टीप्लाई करवाना और 2 को डेनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई करवाना है। तो मैं मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, ध्यान देना। यहां से आई इक्वल बनेगा इंटीग्रल्स ऑफ, तो ये हो जाएगा 2 साइन एक्स, मल्टीप्लाई करवा रहा हूं मैं, 2 साइन एक्स डी एक्स अपॉन में 2 मल्टीप्लाई, ये मैंने न्यूमरेटर और डेनोमिनेटर को क्या कर दिया, 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। सब मल्टीप्लाई करवाने से फायदा ये हो गया कि 1/2 तो आ गया बाहर इंटीग्रल से। इस 2 साइन एक्स को मैं साइन एक्स प्लस कोस एक्स, ठीक है, साइन एक्स प्लस साइन एक्स, साइन एक्स 2 साइन एक्स है ना, तो साइन एक्स प्लस साइन एक्स, और नीचे बनेगा आपके पास साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। ऐसे मैं इस पैटर्न में मैंने क्या कर दिया, इसको सेपरेट कर दिया आपके सामने। ठीक है, देखो 2 से मल्टीप्लाई करवाए तो 2 साइन एक्स आए, 2 साइन एक्स को मैं साइन एक्स प्लस साइन एक्स लिख रहा हूं, क्योंकि साइन एक्स प्लस साइन एक्स में तो 2 साइन एक्स ही होता है मल्टीप्लाई, और 1/2 को कांस्टेंट है, मैंने इंटीग्रल से क्या ले लिया। अब देखो, अब ये बन गया, मेन वैल्यू क्या होती है कि नीचे वाला ऊपर होना चाहिए। अब इसके बाद क्या पैटर्न कहता है, इसके बाद स्टेप फिक्स है बेटा। ठीक है, स्टेप क्या कहेगा, सुनना देखो, तो आई इक्वल 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, ये देखो साइन एक्स है, मुझे प्लस का कोस एक्स लाना है ना, तो मैं काम करता हूं कि जो पहले वाला साइन एक्स है उसमें प्लस का कोस एक्स ऐड कर देता हूं, और साइन एक्स में कोस एक्स को क्या कर देता हूं, माइनस कर देता हूं। मैंने क्या किया, देखो मेरे को नीचे वाला ऊपर पैटर्न बनाना हर बार। इस नीचे वाले पैटर्न को ऊपर बनाने के लिए जो साइन एक्स है इसमें मैंने कोस एक्स को ऐड किया, और इस साइन एक्स में से कोस एक्स को क्या किया, सबट्रैक्ट किया। तो देखो ना, प्लस का कोस एक्स माइनस का कोस एक्स हो तो कैंसिल, वैल्यू तो सेम बन रही है। मैथमेटिक्स में कोई वैल्यू चेंज नहीं होनी चाहिए, कुछ भी प्लस माइनस डिवाइड आप कर सकते हो। ठीक है, तो इसके बाद नीचे क्या बचा आपके पास, नीचे वैल्यू है आपके पास साइन एक्स, और प्लस में क्या बच गया आपके पास, कोस एक्स, और ये हो जाएगा डी एक्स। अब थोड़ा सा सोचो कि अगर मैं इस वैल्यू को कर दूं अलग और इस वैल्यू को कर दूं अलग, जिस दिन मैं इस वैल्यू को इसके नीचे लेके गया कट कटा के इस वैल्यू को इसके नीचे ले जाऊं, ऊपर वाली वैल्यू मेरे पास बन जाएगी। सुनना कैसे, यहां से आई इक्वल क्या बना, 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन में साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स। 1/2 को आगे भी मल्टीप्लाई करवा रहा हूं, दोनों जगह करवा दिया करो, क्योंकि जब आप बाहर ब्रैकेट बना के रखोगे तो लास्ट में गड़बड़ी होती है, आप इस चीज से मल्टीप्लाई करो, उसको भूल जाते हो। मैं पूरे से करवा देता हूं एक बार। ठीक है, इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन में बनेगा ये साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स। मैंने क्या कर दिया, वैल्यू को सेम सेपरेट कर दिया नीचे। इस वैल्यू को सेपरेट करने से ये फायदा हो गया कि ये वैल्यू तो कंप्लीट क्या होगी आपकी, कैंसिल होगी। क्या होगी, कैंसिल। और i इक्वल में आपके पास बचा है 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ डी एक्स, और प्लस में 1/2 और इंटीग्रल्स ऑफ बचा है आपके पास साइन एक्स माइनस का कोस एक्स अपॉन में बच गया आपके पास साइन एक्स प्लस में कोस एक्स डी एक्स। अब ये आपके एक पैटर्न बन गया। पैटर्न बनने में ये हो गया कि इस डी एक्स का एक्स हो जाएगा, बट इसको सोल्व करना, इसको लेट करना पड़ेगा। मैं इसको एक बार बाद में सोल्व करूं, पहले इसको कर रहा हूं कि इसमें मैं लेट कर लेता हूं आपके। मैं लेट ये करने वाला हूं कि यहां पर हो जाएगा साइन एक्स और प्लस का जो ये कोस एक्स है नीचे वाला, इसको मैं क्या लेट कर लेता हूं, टी। अब मैं जैसे इसका डेरिवेटिव करूंगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कोस एक्स। कोस एक्स होता है ना, और कोस एक्स का क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, और पूरे का क्या हो जाएगा आपके पास, डी एक्स इक्वल में हो जाएगा डी टी। मुझे साइन एक्स माइनस कॉस एक्स चाहिए तो मैं माइनस कॉमन लेता हूँ। माइनस कॉमन लेते ये साइन एक्स माइनस क्या बन जाएगा आपके पास, कोस एक्स डी एक्स इक्वल में बन जाएगा डी टी। अब मेरे पास देखो साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स, साइन एक्स कोस एक्स डी एक्स है, तो इस माइनस को मैं उधर भेज देता हूँ, तो ये बन जाएगा आपके पास साइन एक्स माइनस कोस एक्स, और कंप्लीट का हो जाएगा डी एक्स, और ये हो जाएगा माइनस का डी टी। यहाँ से सोल्व करता हूँ, देखो यहाँ से आई इक्वल क्या आएगा, 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ डी एक्स प्लस 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ साइन एक्स माइनस कोस एक्स डी एक्स की जगह माइनस का डी टी आएगा, अपॉन इस वैल्यू को मैंने क्या लेट किया था, टी लेट किया था अपॉन में टी। अब इसका इंटीग्रल्स करो आप, आई इक्वल 1/2 मल्टीप्लाई डी एक्स का इंटीग्रल्स एक्स प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, माइनस का 1/2 और 1/t का इंटीग्रल्स हो जाएगा आपके पास लॉग ऑफ मॉड्यूलस ऑफ टी, प्लस में क्या आएगा, सी आएगा। बाकी काम मैं इधर लिख रहा हूं।
यहां से आई क्या गएगा आपके पास x/2 माइनस का 1/2 log मॉड्यूलस ऑफ टी की वैल्यू वापस पुट कर दो, टी की वैल्यू है sin x प्लस cos x, टी की वैल्यू क्या है sin x प्लस cos x, तो log में आ जाएगा आपके पास sin x प्लस cos x प्लस में क्या आ जाएगा c, और ये इस क्वेश्चंस का आपके पास फाइनल क्या बन गया है, आंसर बन गया। आप आराम से एनसीईआरटी का आंसर मैच कर ले, मेरे हिसाब से कोई दिक्कत किसी भी बच्चे को नहीं आएगी, सेम आंसर मैंने ला दिया। पैटर्न है, फिक्स पैटर्न है, जब भी यहां पर 1 प्लस कोट एक्स, 1 माइनस कोट एक्स, 1 माइनस टेन एक्स और 1 प्लस टेन एक्स आएगा, तो इसमें से दो क्वेश्चन से 32 और 33, अगर मैंने आपको ये करवा दिया तो क्वेश्चन वैसे भी हो जाएगा। पैटर्न क्या होगा, पहले ट्रिग्नोमेट्री में चेंज करेंगे, एलसीएम लिया, फिर इसके बाद पैटर्न क्या करना, 2 से मल्टीप्लाई करवाना, 2 से क्या करना डिवाइड, जो भी वैल्यू आएगी उसको 2 पार्ट्स में क्या कर देना डिवाइड, फिर आपको जो वैल्यू चाहिए नीचे वाली यहां प्लस में चाहिए प्लस, माइनस चाहिए तो माइनस, ऐड भी करना सब्ट्रैक्ट भी करना, फिर डिवाइड करना, फिर ये वैल्यू तो सेपरेट होगी, बट इसका क्या किया मैंने, इसको जब टी लेट किया तो ऊपर वाली वैल्यू मिल गई, बाकी मैंने सेपरेट करती है, आपके पास फाइनल क्या बना, ये रिजल्ट बन गया। ठीक है, आप आराम से देख ले, किसी भी टाइप की कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। स्टेप बाय स्टेप चलना, एक दो बार क्वेश्चंस को करोगे तो इजी वे में क्या हो जाएगा आपके ये सॉल्यूशंस हो जाएगा। बाकी फिक्स पैटर्न है, फिक्स स्टेप है, कोई इसमें छेड़छाड़ नहीं कर सकता है, मैं कोई अलग तरीके से करवा दूं, सबके लिए सेम पैटर्न है ये। ठीक है, एक बार आप ये देख लो, फिर मैं भी इसका सॉल्यूशंस करवाऊंगा तो अपने आप ही हो जाएगा। आप एक काम कर सकते हो कि जब मैंने ये करवा दिया है तो घर जाकर 1 माइनस कोट एक्स का आप कर सकते हो, 1 अपॉन, प्लस की जगह क्या हो जाए माइनस, और जब मैं माइनस वाला करवा दूंगा ध्यान नीचे आप 1 प्लस क्या लिख सकते हो, 10x लिख सकते हो। ये कोई क्वेश्चंस अगर आप होमवर्क करोगे तो हो जाएगा इजी वे में, आप चाहो तो इसको मैं होमवर्क दे देता हूं आपको, आप ट्राई कर लेना, आंसर आ जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये है आपके पास 32 का सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। अब देखो क्वेश्चन नंबर करते हैं 33, 32 किया था, सेम पैटर्न का चलाना, क्वेश्चन नंबर है 33 आपके सामने, तो आप लिखेंगे क्वेश्चन नंबर 33 का सॉल्यूशन। आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ है 1/1 माइनस 10x dx। ठीक है सब, यहां से आई इक्वल हो जाएगा इंटीग्रल्स ऑफ 1/1 माइनस, सेम पैटर्न है, इसको क्या लिखेंगे sin x अपॉन cos x, और ये हो जाएगा dx। यहां से आई इक्वल में इंटीग्रल्स ऑफ 1 एलसीएम लेते ही हो जाएगा cos x माइनस का बनेगा आपके पास sin x अपॉन में क्या बन रहा है cos x dx, ये ऊपर वैल्यू चली जाएगी, तो यहां से हो जाएगा आई इक्वल इंटीग्रल्स ऑफ cos x अपॉन में बन गया आपके पास cos x माइनस का sin x dx। ये सेम पैटर्न है, हमने एलसीएम लिया था, सेम ऐसे किया था वैसे इसमें कर रहे हैं। अब मैंने क्या बोला था, इसके बाद 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करना, न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई, डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो यहां से आई क्या बनेगा आपके पास इंटीग्रल्स ऑफ 2 cos x अपॉन में बनेगा 2 मल्टीप्लाई cos x माइनस sin x dx। ठीक है, अब 1/2 को बाहर ले लो, आप 1/2 आ गया बाहर, इंटीग्रल्स ऑफ 2 cos x को आप क्या लिख सकते हो cos x प्लस में cos x अपॉन में क्या लाना है आपको cos x माइनस sin x dx। सेम पैटर्न कर दिया मैंने जैसे 32 में किया था, मेरे हिसाब से यहां तक कोई दिक्कत आपको नहीं होनी चाहिए। हमने 2 ले लिया बार। अब देखो, अब सोचो, अब ऊपर cos x में से कौन माइनस हो रहा है sin x, पहले प्लस हो रहा था तो हमने पहले प्लस का sin x लिखा था, फिर माइनस का sin x लिखा था, बट यहां माइनस sin x पहले चाहिए तो माइनस का sin x लिख दो पहले, फिर लिख देना प्लस का sin x, तो sin x इस बार ऐड करना पड़ेगा और सब्ट्रैक्ट, पहले वाले क्वेश्चंस में cos सब्ट्रैक्ट किया था और cos ही क्या किया ऐड किया था। तो देखो इसके बाद पैटर्न लिखता हूं मैं आपके, तो i इक्वल में क्या हो जाएगा कि 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ, ये देखो cos x है, इसमें से मैं माइनस का sin x कर रहा हूं सब्ट्रैक्ट, sin x करना, फिर है प्लस का cos x, और cos x में प्लस का sin x क्या कर रहा हूं ऐड कर रहा हूं, ताकि मेरे को सेम, देखो sin x से sin x कैंसिल होगा तो वैल्यू सेम बच जाएगी, और अपॉन पूरे में क्या बच गया आपके पास cos x माइनस का sin x, और ये हो जाएगा dx। अब आप सेपरेट कर दो इसके नीचे पूरी, ये देखो एक पूरी वैल्यू हो जाएगी आपके, तो i इक्वल 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ cos x माइनस का sin x अपॉन में क्या बचेगा आपके पास cos x माइनस का sin x, और प्लस में 1/2 लिख रहा हूं यहाँ पे 1/2, यहाँ dx है। ठीक है, 1/2 ये हो जाएगा cos x प्लस का sin x अपॉन में हो जाएगा cos x माइनस का
साइन एक्स डी एक्स। ये पहले वाली वैल्यू सेम तरीके से क्या होगी, कैंसिल होगी, जैसे 32 में हुआ था, हो गया कैंसिल कंप्लीट। तो बचा क्या आपके पास, आई इक्वल में 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ डी एक्स प्लस में 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ cos x प्लस साइन एक्स अपॉन में cos x माइनस साइन एक्स और dx। ठीक है, अब सेम इसको लेट कर लो, पहले वाला क्वेश्चन बन गया एज इट इज। तो लेट cos x माइनस साइन एक्स, इसको क्या लेट कर लो, t लेट कर लो। तो cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x और माइनस का ये हो जाएगा cos x और ये हो जाएगा कंप्लीट का dx इक्वल में हो जाएगा dt। माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन लेते ये बन जाएगा साइन एक्स प्लस cos x, साइन एक्स प्लस cos x dx इक्वल में dt। देख लो ऊपर मिल गया साइन एक्स प्लस cos x dx, तो माइनस का भेज दो उधर, साइन एक्स प्लस cos x और ये हो जाएगा dx इक्वल में हो जाएगा माइनस का dt। सोल्व करते हैं भाई इसको, i इक्वल में 1/2 इंटीग्रल्स ऑफ dx प्लस 1/2, देखो cos x प्लस साइन एक्स dx, cos x प्लस साइन एक्स dx की जगह आ जाएगा माइनस का dt अपॉन इस वैल्यू को मैंने क्या लेट किया था t। अब इसका इंटीग्रल्स कर दो, i इक्वल 1/2 dx का x प्लस में प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/2 1/t क्या हो जाएगा log t प्लस में c। अब वो सेम आंसर आ रहा, कोई चेंज नहीं हो रहा, पहले वाले में यहाँ के बाद ये आंसर आ रहा था आपके, ठीक है, माइनस वगैरह में सेम वैल्यू है। तो i इक्वल हो जाएगा x/2 माइनस का 1/2 और log t का मतलब है cos x माइनस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स और प्लस में क्या आएगा c। और ये इस क्वेश्चन का आपके पास क्या बन गया फाइनल रिजल्ट। किसी टाइप की कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न चल रहे हैं दोनों के, जैसा किया था। क्या वैल्यू चाहिए, क्या डिफाइन करेगा, क्या सोचना है, ये आपको सोचना पड़ेगा बार बार कि मुझे क्या प्लस करना चाहिए, क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए। क्या दो क्वेश्चन से थोड़े से अलग टाइप में आप स्टार लगा के हैशटैग लगा के लिख देना कि जब भी इनको वापस देखो तो थोड़ा ध्यान रखना, इसमें मुझे ऐसा पैटर्न स्टेप फॉलो करने, और बेटा ध्यान रखना फिक्स स्टेप इसके अंदर, ये स्टेप आपको फॉलो करने ही पड़ेंगे। तो आप आराम से देख लें, सेम यहाँ से आए, ज़्यादा कोई चेंजेस नहीं है। यहाँ वैल्यू चेंजेस हो रही है, यहाँ वैल्यू कैसे चेंजेस हो रही है, जो यहाँ है वो यहाँ आ रहा, देख लो जो यहाँ पर है वो यहाँ आ रहा। अगर प्लस होगा तो cos x प्लस साइन एक्स, तो cos x प्लस साइन एक्स, cos x माइनस साइन एक्स, इधर भी आ जाएगा cos x। बाकी सेम है, चारों क्वेश्चंस का सेम आंसर आएगा, बट वहाँ ओनली फॉर क्या होगा, चेंज होगा केवल यहाँ पर, बाकी कुछ भी पैटर्न चेंज नहीं होने वाला। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 31, 32 और 33 समझ में आ गए होंगे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियोस का सॉल्यूशंस लेके। अब तो आपके 39 तक है, 6 क्वेश्चंस और बचे। मिलते हैं जल्दी नए वीडियोज में, तब तक आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।